को भी खरीद के ले आए, पूरी गायक बनाने के लिए मतलब ये धंधा भी करते हैं। तो भाई एविडेंस देना, हम तो हमने आपको कहा तो एविडेंस दिखाया ना हम। खुशबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कि रूपम जी जो है आरोप लगा रहे हैं वीरू किशन वंशी जी के ऊपर कि उनके जो माता पिता है वो मतलब नहीं, उनके साथ जो है वो जानकी करके कोई यहाँ पे फ्लैट में रहती है, वो उनको दिया, बोल रहे थे कि किडनैप करके रखा गया। दिल्ली का वो है, उनका माता पिता होल्डर का काम बनाते हैं। कौन है ये रूपम? जो एडवोकेट बताती हैं। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जो खुद को पिछले 3 साल से वकील कहती है। अच्छा, वो बिना डिग्री की नहीं, अब शायद डिग्री हो गया है कंप्लीट। इससे पहले डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, तब से वो कोट पैंट पहन के कहती थी कि हम वकील हैं। बेचारी को बहुत दिन बाद मौका मिला है कोट पैंट पहन के बोलने के लिए। इतना दिन से तो बोल नहीं पा रही थी कि भाई कहाँ मौका मिले, तो भाई पहली बार मौका मिला। हालांकि वो बोली, और जो भी बोली वो झूठ बोली। वो झूठ कैसे बोली उस बात का प्रमाण है हमारे पास। ये जिसके बारे में वो कह रही है, उन्होंने जैसा कि बताया, हमने पूछा कि क्या नाम था, नहीं, भरत सोट्टी, बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल, और जो होने वाला दामाद है उसका नाम है भरत सोट्टी। अब यहाँ पे समझिएगा कितना बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या कह रही है डे 1 से कि हमारा रिश्ता बेटी का टूट चुका है, कह रही है ना आप लोगों को। बेटी का रिश्ता के आड़ में बोल रही है ना कि इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। तो जिसकी बेटी का रिश्ता टूट गया हो, अगर वाकई टूट गया होता, तो उसकी बेटी और जो होने वाला दामाद पारस सोट्टी जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में वो पहुंचा कैसे उसके घर पे, हम ये पूछना चाहते हैं। और जिसके बारे में वो कह रहा है, ये देखिए, ये वीडियो उन्होंने बना के भेजा है, ये आप लोग सुन लीजिए आराम से। ये उनकी बच्ची का मम्मी और पापा हैं। खुद गई है और वो बहुत ठीक रह रही है। जैसे हमारी बात भी होती है, रोज बातें होती हैं, बस अभी नहीं हो रही है, 2-4 दिन से बड़ी बात नहीं होती है। और ये जो इनके मीना माडवी जो हैं, इनके दामाद और इनकी बड़े वाले दामाद आए थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को समझाओ, कहो कि ये केस वापस ले ले, इसको समझाओ। अब उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वो जानती है, उसके साथ जो हुआ है हम क्या कह सकते हैं इस मामले में। इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया है, वीरवंशी के ऊपर इल्जाम लगाया वो गलत है, वो कसूर राय पे जो इल्जाम लगाया गलत है कि यहाँ से किडनैप करके रख रखी है वो हमारी लड़की। बिल्कुल भरत सोट्टी उसको एक ही लाइन में कह देंगे कि तुम जो समझते हो अपने आप को काबिल और माँ के दलाली करने जो वहां गए थे, तो कोई भी इंसान तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार की तरह गिरा हुआ नहीं है जो तुम्हारे कहने से डर नहीं जाएगा और पीछे नहीं हट जाएगा। भले वो लोग गरीब हैं, भले वो लोग कमजोर हैं, लेकिन किसी की दलाली का पैसा खा के ऐसो आराम नहीं करते। वो लोग अपनी मेहनत से, बोल रही थी ना कि होल्डर बनाने का काम करता है उसकी माँ, बोल रही थी ना। आप समझिए किसी के बिना परमिशन के वीडियो शूट करना गलत होता है ना, लेकिन बिना परमिशन का वीडियो शूट करके यहाँ भेजा गया उस बच्ची के माता पिता का। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं उनके परमिशन से दिखा रहे हैं। हमने पूछा कि आंटी आप इस बात को रख सकती हैं, तो वो वीडियो बना के हमको भेजिए तब ना दिखा रहे हैं। अगर वो ये व्हाट्सएप पे आया हुआ वीडियो है, जिस किसी भी फोन से आया, हम उसमें भी कहिएगा तो आपको प्रमाण दे देंगे। उन्होंने खुद भेजा है हमें, जब उनको पता चला कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग हमारे बेटी के बारे में और गलत बोल रहे हैं, तब जाके उन्होंने खुद बोला है। और वो कह रही थी कि वो उसका फैक्ट्री चलाते हैं, ये चलाते हैं। ये बात भी आगे इन्होंने कहा है कि वो लोग होल्डर में का बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री किसी और की है, वो लोग मजदूरी करते हैं। तो ठीक है, मजदूरी करते हैं, लेकिन सीना चौड़ा करके और सच्चाई से जीते हैं। हराम की और दलाली की पैसा खा के नहीं जीते हैं कि तुम लोग की तरह पलट जाएगा कोई। और किसी के भी बच्ची के साथ गलत होगा, माँ बाप बच्ची के साथ हमेशा खड़ा रहता है। अच्छा, वीरू किशन वंशी क्या आपके हस्बैंड है? उनका आरोप ये भी है आपके ऊपर। वीरू किशन वंशी को लेकर आरोप है जी कि आपके वो हस्बैंड है वीरू किशन। हमारे हस्बैंड हैं। हाँ। इस बात का कोई प्रमाण दिया उन्होंने आपको प्रमाण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। तो आरोप लगाने के लिए तो भाई कोई भी किसी पे लगा सकता है। आप लोग जितने लोग हैं, वो जहाँ भी काम करते होंगे, वहाँ पे लड़कियां काम करती हैं कि नहीं, हमें इसका जवाब दीजिए। जहाँ भी आप लोग काम करते हैं, वहाँ लड़कियां काम करती होगी कि नहीं करती हैं? इसका मतलब वो आपकी पत्नी है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी महबूबा है? भाई एक ऑफिस में, एक जगह पे अगर 2 लड़के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके बीच रिलेशन हो, ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है? नहीं है ना। तो फिर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं किसी पे?
और अगर ऐसा आप कह रही हैं तो इस बात का कोई प्रमाण होना चाहिए ना। आपका तो प्रमाण पूरा दुनिया में घूम रहा है, हमारा भी, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप वायरल कर दीजिए अगर ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है तो हमसे जुड़ा हुआ। अगर हम गलत होंगे तो ठीक है, साबित हो जाएगा गलत और सही। इतने दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा? कभी आप लोगों को ऐसा लगा? ऐसा तो नहीं आज पहली बार आ रहे हैं हमारे पास आप लोग। जब से हमारा ये ऑफिस खुला है ऑलमोस्ट तभी से लगातार सभी लोग आ रहे हैं। जब भी कोई मामला होता है आप लोग आते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। कभी आपको ऐसा लगा? वो जो जानती है हमारा हमेशा ऑन रहता था। सीसीटीवी लगा के कोई धंधा करवाता है क्या? और उसके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, हम कह रहे हैं, पता कर लीजिएगा जाके। कैमरा नहीं है ना, ये देखिए यही बता रहे हैं, हमको भी पता चला, कुछ लोग वहां के बता रहे थे। तो वो धंधा तो वो करवाती होगी उसके आड़ में, जब कुछ प्रमाण ही नहीं है तो वो करवाती होगी ना। हम कैसे करवा रहे हैं? किसी के कह देने से कि फलाना ये है वो साबित हो जाएगा। हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, आप लोग मान लीजिएगा? मान लीजिएगा, नहीं ना मानिएगा, कहिएगा सही है। पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, हमारे टीम से कोई भी व्यक्ति दिख रहे हैं, और ये खुद कह रही है। यहाँ देखिए बंद है गेट, गेट बंद है, यहाँ देखिए गेट बंद है, गेट बंद है। और जब चाकू लेकर, वो खुद चाकू लेके आई है, कोई जब मेरा आदमी ही नहीं है यहाँ पे। अब पीछे में दरवाजा लगा हुआ है दरवाजा लगा हुआ है, लॉक है ना वो वाला दरवाजा। एक बात बताइए, जब हम लोग अंदर में है, ये देखिए लॉक है, दरवाजा है, लॉक दिख रहा है। ये खुद बोल रही है कि अंदर छुप के बैठ गया है, ये खुद बोल रही है। अब पीछे से सामान तोड़ने की आवाज भी आ रही है। तो आप एक छुप के बैठ गए, खुद तोड़ा, खुद फोड़ा, खुद अपना हाथ काटा, इल्जाम हम लोग पे लगा रहे हैं। कितने बेशर्म है ये लोग यार। जब ये खुद कह रहे हैं कि ये लोग कौन है, वो बचपन के मित्र है, काफी जो है वीडियो की सरमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए पहली बात तो हम उसको नहीं जानते हैं वो कौन है। ये तो ये नहीं, हम जानते ही नहीं उस व्यक्ति को, हम जानते ही नहीं उस व्यक्ति को। हमको लग रहा है भाई पैसे से खरीद के बैठा ली है कादगो को बुला के। ये तो आम बात है। जो आप रूपम की आपने बात की शुरू में, आज से 1 साल पहले की बात है, वो विरोध कर रही थी। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आज से 1 साल पहले वो क्या कर रही थी? वीना मानवी का पर्दाफाश कर रही थी, और आज वो उसके साथ बैठकर स्टेटमेंट दे रही है। ये वीडियो आज से 1 साल पहले का जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ब्लैकमेल वो अगर लड़कियों को कर रहे होते तो लड़कियां सामने आती ना? लड़कियां सामने आई क्या अभी तक एक भी? अब हो सकता है अब जब हम ये बात बोल दिए हैं तो कल को वो किसी लड़की ने हमने आपको कहा कि उस बच्ची के माँ बाप के पास हो गए, हमने एविडेंस दिखाया ना आपको। हमारा ऑफिस का तोड़फोड़ हुआ, आपके सामने प्रमाण है ना। हमने कहा कि उसने हमें उस रूम में बंद कर हमारे सामान तोड़े, हमने प्रमाण दिखाया ना। अभी तक हमने एक भी बात ऐसा नहीं बोला है जिसका प्रमाण हमने आपको